साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक यंत्र बना करके और आप किसी को भी वशीकरण कर सकते हैं, किसी को भी अपने अनुकूल कर सकते हैं। और आज की जो विधि है दोस्तों, एक नहीं, आप एक साथ मतलब एक यंत्र बना करके और आप 5, 7 या फिर 9 लोगों को एक साथ वशीकरण कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई ऐसा मैटर है कि किसी की फैमिली को आप किसी से मतलब लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और फैमिली को मनाना चाहते हैं, पूरी फैमिली नहीं मान रही है, तो आप पूरी फैमिली को एक साथ वशीकरण कर सकते हैं। ये बहुत ही अचूक विधि है। अगर मेरे बताए तरीके से इस विधि को यदि आपने एक बार कर लिया तो दोबारा कोई विधि आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने बहुत सारी रेमेडीज की होंगी लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो एक बार इस विधि को आप करके देखिए। और इसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी, तो वो सावधानियां पहले सुन लीजिए। कि देखिए 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। अगर इस प्रयोग को आप कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य से रहना है। मांसाहारी भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है, मतलब कि नॉनवेज वगैरह आप नहीं लेंगे। महिलाएं यदि कर रही हैं अशुद्धि वाले दिनों में इस प्रयोग को नहीं कर सकती हैं। इस प्रयोग को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन समय जो होगा, समय इसका रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच का रहेगा। समय का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जिनको यदि समय पे किया जाए तभी वो वर्क करती हैं, तभी वो रिजल्ट देती हैं। तो जो भी सावधानी है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो भी बातें वीडियो में बताई जा रही हैं पूरी अच्छे से समझिएगा, उसके बाद में रेमेडी करेंगे तभी आपको रिजल्ट देंगे। आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, उसके बाद में जो खास जानकारी बीच बीच में दी जाती है वो आप सुन नहीं पाते हैं और फिर रेमेडीज करते हैं तो रिजल्ट नहीं देती। तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें, उसके बाद में जानकारी समझने के बाद में इस रेमेडी को करें। ठीक है, वार का इसमें कोई भी बंधन नहीं है, किसी भी वार को कर सकते हैं, लेकिन अगर शुक्रवार को करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। शुक्रवार के दिन में, पूर्णिमा के दिन में, और बाकी वैसे अदर डे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये दो दिन ऐसे हैं जिसमें यदि आप करते हैं तो इसका रिजल्ट और भी बढ़ के आता है। इस विधि में आपको यंत्र का निर्माण करना है, ठीक है, और इस विधि को गुप्त रूप से करना है। मतलब कि कोई भी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और तांत्रिक क्रिया का सहारा लेते हैं तो उसमें किसी का रोक टोक नहीं होना चाहिए। एकांत कमरे में बैठ के आप इस प्रयोग को करेंगे, स्वच्छता के साथ में करेंगे, ठीक है। और पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा। इसमें कुछ सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें आपको रेगुलर यूज करने वाला नमक, एक छोटा सा टुकड़ा भोजपत्र का, ठीक है। अगर अनार की कलम मिल जाती है तो बेस्ट है, अनार की एक लकड़ी लेने सबसे बेस्ट है। अनार की कलम या फिर चांदी की कलम या फिर गुलाब की कलम। इसके अलावा अष्टगंध लेना है आपको थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ चीज की जरूरत नहीं है, बस यही चीज आपको लेनी है। और रात्रि 12 से 3 बजे के लगभग इस प्रयोग को आपको करना है। 12 से 3 के बीच में ये प्रयोग आपका डन हो जाना चाहिए। मतलब कि वैसे 10-15 मिनट का प्रयोग है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। जिस भी व्यक्ति को आप अपना वशीकरण करना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके अनुकूल काम नहीं कर रहा है, किसी को प्यार करते हैं, आप अपनी लाइफ में उसको लाना चाहते हैं तो इस प्रयोग को कर सकते हैं। किसी की फैमिली को मनाना चाहते हैं तो इस प्रयोग को कर सकते हैं। पति पत्नी के लिए कर सकता है, पत्नी पति के लिए कर सकती है। जायज मकसद के लिए कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि अगर किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए आप कोई भी रेमेडी करते हैं तो उसका उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है। तो आपके मकसद जायज हो, प्यार सच्चा हो, किसी को अपने प्यार में तड़पाना चाहते हैं तो इस रेमेडी को कर सकते हैं, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे उपाय बनाता रहता हूँ, एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की आपसे मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की बेल है, ऑल पे क्लिक कर लीजिए। कोई भी जानकारी प्रसारित करूंगा आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और यदि दोस्तों आप लोग यदि कोई भी विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, वशीकरण करवाना चाहते हैं, या शत्रु से मुक्ति पाना चाहते हैं, या फिर पति पत्नी मन बने उस रिलेशन को सुधारना चाहते हैं, या आपके बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम है, चेक कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर बर्थ चार्ट आपका अनबैलेंस होगा तो कोई भी रेमेडीज करेंगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। तो बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं और अपना बर्थ चार्ट चेक करा सकते हैं।
यदि आपके घर में वास्तु अनबैलेंस या किसी प्रकार की कोई बंदिश है, तंत्र मंत्र किया करा ऐसी कोई क्रिया है, तो कोई भी उपाय करेंगे तंत्र मंत्र की तांत्रिक क्रिया वो आपको असर नहीं देंगी। तो यदि अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं, अपने घर को वास्तु बैलेंस कराना चाहते हैं, या फिर आपके घर में कोई बंदिश है उसे तोड़वा करके घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, या फिर पति पत्नी मन बने दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही, स्टडी में दिक्कत आ रही, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, ऐसी किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे जाकर के चार्ज पे करके अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और जो भी कंसल्टेशन चाहते हैं, जो भी रेमेडी चाहते हैं, जो भी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, 100% आपको सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो, यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है तो आपके नाम पर, आपके माता पिता के नाम पर, एनर्जी बेस पर आपकी हर एक समस्या का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं या विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, या फिर आपका कोई प्लैनेट अनबैलेंस है, कोई अनुष्ठान पूजा विधि कोई भी चीज मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये यंत्र आपको बनाना है। आपको अपने घर के एकांत कमरे में कहीं बैठ जाना है, नीचे आसन लगाना है, सामने पटरा बिछाना है। कोई भी तांत्रिक क्रिया करते हैं तो जमीन पर वो चीज टच ना हो, तो सामने एक पटरा लगाएं, पटरा के ऊपर एक कपड़ा बिछा दें, कपड़ा कोई सी भी रंग का चलेगा। अब जो भोजपत्र आपने लिया हुआ है उस भोजपत्र को उसमें रखना है। गुलाब जल से अष्टगंध का पेस्ट बना लेंगे। अब हाथ जोड़ करके महादेव का आपको ध्यान करना है। ठीक है, महादेव का आपको ध्यान करना है, उनसे आज्ञा लेनी है आपको कि आप अमुक व्यक्ति को या इतने व्यक्ति को अपने वशीकरण करना चाहते हैं, इस कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, आपको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। उसके बाद में गणेश भगवान का ध्यान करना है, गणेश भगवान से आज्ञा लें, आशीर्वाद लें। नवग्रहों का ध्यान करना है, उनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद दें। वास्तुपीठ भगवान का ध्यान करें, जिस घर में आप रहते हैं वो आपका यूनिवर्स होता है, आपका ब्रह्मांड होता है, तो अपने वास्तुपीठ भगवान का ध्यान करें, उनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद दें, आपको इस कार्य में सफलता मिले। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आपको जो पेस्ट बनाया है आपने अष्टगंध में गुलाब जल डाल करके पेस्ट बना लेना है। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे ऊपर आपको लिखना है वशीकरणम यंत्र। ठीक है, अब जो यंत्र आपको दिख रहा है, देख लीजिए स्क्रीन में, देख लीजिए, इस यंत्र का आपको निर्माण करना है। आप आयताकार ये बना लेंगे पूरा, और जितने नंबर जो लिखे हुए हैं ये नंबर आपको लिखने हैं। ठीक है, लाइन सिस्टम में आपको नंबर लिख देना है। ठीक है, अब नंबर लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, नीचे आपको लिखना है सबसे पहले जितने भी व्यक्ति हैं। आप यदि एक को करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति का नाम उसके नीचे लिख देंगे, दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति का नाम लिख देंगे। ठीक है, तीन व्यक्ति हैं तो तीन व्यक्ति का नाम लिख देंगे, या जितने भी मेंबर्स हैं सभी का नाम आपको चांदी की कलम से, अनार की कलम से या गुलाब की कलम से, ठीक है, उस पेस्ट के द्वारा आपको इन सबका नाम लिख देना है। यंत्र भी इसी से निर्माण करेंगे और नाम भी इसी से लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद सबसे नीचे आपको लिख देना है वशम नमो नमः। ठीक है, वशम नमो नमः सबसे नीचे आपको लिख देना है। जिस व्यक्तियों का पूरा नाम लिख दिया, या एक व्यक्ति का कर रहे हैं तो एक व्यक्ति का नाम लिख देंगे, पूरे पांच व्यक्ति का तो पांच व्यक्ति का नाम लिख देंगे, 7 व्यक्ति हैं तो 7 व्यक्ति का नाम लिख देंगे, 10 है तो 10 का, पूरे परिवार का। ठीक है, और नाम लिखने के बाद में नीचे लिख देंगे वश्यम नमो नमः। ये कंप्लीट हो जाता है। भोजपत्र को आपको फोल्ड कर देना है। ठीक है, फोल्ड करके सीधे हाथ में आपको रखना है। ठीक है, सीधे हाथ में रख करके और आपको फिर से वही मंत्र बोलना है, वश्यम नमो नमः 11 बार। ये मंत्र कंप्लीट होता है, ये कागज अभिमंत्रित हो जाता है। इसको आपको किसी पात्र में रख करके कपूर की सहायता से इसको आपको जला देना है। जल करके जब इसकी राख तैयार हो जाती है तो आपको लेना है थोड़ा सा नमक, किसी भी पात्र में नमक लेना है थोड़ा सा, और इसकी भस्म कम से कम 1 मुट्ठी नमक होनी चाहिए। ये भस्म जो आपने तैयार की थी नमक में पूरा मिक्स कर देंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद में अब किसी कागज वगैरह में इसको आपको पलट लेना है। पलट के इसकी पुड़िया बना लेनी है। पुड़िया बना के सीधे हाथ में रखना है। सीधे हाथ में रख करके अब फिर से आपको 108 बार मंत्र बोलना है, वश्यम। अगर आपने एक नाम लिया है, ठीक है, ओम, उसके बाद में अमुक वश्यम नमो नमः, तो ओम अमुक की जगह आपको उन सभी व्यक्तियों के नाम लिखना है जो आपने कागज में लिखे हुए थे। अगर एक के लिखा है तो ओम अमुक वश्यम नमो नमः, 2 का लिखा है तो ओम अमुक अमुक वश्यम नमो नमः, 3 का लिखा है तो ओम अमुक 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 वश्यम नमो नमः। मतलब जितने नाम लिखे हैं ओम अमुक 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 उन सबके नाम लिख करके वश्यम नमो नमः 108 बार इस मंत्र को जाप करके जो आपने नमक और जो भभूति ली हुई है उसको अभिमंत्रित कर लेंगे। जब ये पूर्ण रूप से अभिमंत्रित हो जाता है तो उसके बाद में आपका यहाँ पर काम खत्म हो जाता है। आपको क्या करना है, इसको उठा करके अपने नीचे तकिए के नीचे रख करके सो जाना है।
ठीक है, किसी को भी यहां पर सावधानी ये रखनी है, किसी की रोक टोक इसमें नहीं होना चाहिए, ये जमीन में टच नहीं होना चाहिए, किसी की नजर इसमें नहीं पड़नी चाहिए। इस प्रयोग को पूर्ण रूप से गुप्त तरीके से आप करेंगे और उठा करके तकिए के नीचे रख करके सो जाना है, ठीक है। दूसरे दिन आपको क्या करना है, सुबह उठ करके नहा धो करके स्नान करके स्वच्छ होकर, एक चीज बता दूं कि जब इस प्रयोग को करेंगे तो स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, नीचे आसन रहेगा, सिर पे कपड़ा रहेगा और ये चीजें जमीन में टच नहीं होंगी, कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं। किसी भी दिन कर रहे हैं, रात्रि 12 से 3 के बीच में ये प्रयोग कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल सावधानी के साथ में करेंगे, नॉनवेज नहीं लेंगे, मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, महिलाएं शुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगी। तकिए के नीचे रख करके दूसरे दिन सुबह उठ करके आपको क्या करना है, नहा धो करके स्नान करके स्वच्छ होकर के स्वच्छ कपड़े पहन करके इस नमक को उठा करके उस घर में, उस व्यक्ति के घर के सामने आपको बस बिखरा देना है इस नमक को। उसका मेन डोर होगा जहां से वो निकलता है, जितने भी मेंबर्स होंगे उसके छत में भी डाल सकते हैं आप, उसके घर में सामने डाल सकते हैं, मतलब जितने व्यक्ति के लिए आपने वशीकरण किया है उसके सामने, उसको रोड मेन गेट के सामने डालेंगे। जैसे जैसे उन व्यक्तियों का पैर इसमें पड़ेगा तुरंत ही ये असर दिखाना शुरू कर देगा। जैसे ही उसका पैर पड़ेगा और ये एनर्जी पैरों को जरिए उनके दिमाग तक चली जाएगी। जो भी थॉट्स आप चाहते हैं उसके दिमाग में भेजना, उनको मनाना कि आपसे मतलब जो भी मतलब आपकी मनोकामना थी वो आपकी पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। सभी व्यक्ति का वहां पर वशीकरण हो जाएगा, सभी का दिमाग चेंज हो जाएगा। इतनी पावरफुल ये रेमेडी है। आप सिर्फ एक बार पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करके देखिए। किसी भी दिन कर सकते हैं, अर्जेंट नीड है कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन में और पूर्णिमा के दिन में इस प्रयोग को करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है। बाकी कोई भी चीज है आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दिन का कोई वार का बंधन नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आपको ऐसा लगता है कि किसी को जानकारी की नीड है तो उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। और किसी भी प्रकार की विधि मुझसे करवाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, यदि शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, उनका कोई मामला ऐसा है कि शत्रु बहुत ज्यादा है या आपका किसी को वशीकरण करवाना है, वो विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, या घर में किसी प्रकार की बंदिश है, तंत्र मंत्र किया कराया ऐसी कोई क्रिया है वो रिमूव करवाना चाहते हैं, घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का 100% आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।